निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ऐसे में अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आ रही। सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और विकास के मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता जयाप्रदा रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सड़क पर उतरे और रामपुर के अलग अलग क्षेत्रों में रोड शो निकालकर बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर मुशर्रत मुजीब जिताने की अपील की। इस दौरान जयाप्रदा का रोड शो रामपुर के जेल रोड से होकर गुजरा, जहां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का घर मौजूद। रोड में जयाप्रदा के साथ योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपीएस राठौर और स्थानीय विधायक आकाश सक्सेना भी मौजूद थे। तो आज मेरी डॉक्टर की तनवीर जी की मिसेस मुशर्रत जी से मैं आज उनको समर्थन करने आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग जो है उम्मीद करती हूँ कि वो बहुत वोटों से जिताएंगे। और क्योंकि जब मैं रामपुर में आई और कुछ मांगने आती हूँ तो कभी भी रामपुर के जनता ने मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजा, हमेशा मेरे झोली भरकर भेजा है। और मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत होनी चाहिए। वहीं रामपुर नगर पालिका के रण में उतरे जयाप्रदा ने आजम खान पर चुन चुन कर जुबानी तीर छोड़े। जयाप्रदा ने कहा कि हमेशा बोलते और चीखते रहने वाले आजम खान बौखला गए, उन्हें खुद के बारे में सोचने की जरूरत। आजम तो हमेशा बोलते रहते हैं, चीखते रहते हैं और आजम का अभी उनके जो वो बौखला गए हैं, इसलिए वो दूसरों के ऊपर जो दूसरों की कमी को दिखाना चाहते हैं। लेकिन वो खुद अपने आप बारे में सोचे कि लोगों ने इतने साल, लगभग 40 साल उनको मौका दिया गया, वो सांसद भी रहे और विधायक भी रहे कई बार, लेकिन उन्होंने गलत अपने पावर को, अपने सत्ता को, अपने सरकार को गलत इस्तेमाल करके लोगों को इतना सताया, गरीब लोगों के ज़मीन को हड़पना, गरीब लोगों के ऊपर जुल्म देना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गरीब लोगों की, उनके आंसुओं की ये आह है। वो यही नहीं रुके, आजम पर तीखी बयानबाजी करते हुए उन्होंने कहा कि आजम ने पावर, सत्ता और सरकार का गलत इस्तेमाल किया। वो कभी सरकार चलाते थे, आज वो आजम जीरो है। इतना ही नहीं, पूर्व सांसद ने आजम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महिलाओं को सताना, सम्मान न करना आजम खान के गुणों में शामिल। आजम आज इस नौबत पे पहुंचा है और ये बौखलाहट सिर्फ आजम इसलिए कि इतने कद्दावर नेता आज क्या है, 100% वो काम चलाते थे, हुक्म चलाते थे, सरकार चलाते थे। आज आजम जीरो है। ये किसने किया? ये तो अपने खुद के जो जुबान को कंट्रोल ना कर पाए, इसके वजह से हेट स्पीचेस देना, दूसरों को दूषित करना, दूसरों लोगों को गलत टिप्पणी करना, महिलाओं के लिए उनको उनको सताना, उनको सम्मान नहीं करना, ये सब जो है आजम के गुण है। इसी दौरान जयाप्रदा ने माफिया अतीक अहमद पर भी खुलकर बात करते हुए कहा कि अतीक अहमद के बारे में बच्चा जानता है और निकाय चुनाव से अतीक को जोड़ना सही नहीं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक आजम खान का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में 4 मई को नगर निकाय चुनाव के तहत वोटिंग होनी। यहाँ 10 मई को स्वार विधानसभा उपचुनाव भी। स्वार सीट आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम की थी, उनकी विधायकी जाने की वजह से यहाँ उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इस सीट पर कब्जा जमाने की नीयत से बीजेपी ने निकाय चुनाव में 2 नगर परिषद सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। टांडा नगर पालिका परिषद महनाज जहां को टिकट दिया है, तो रामपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर मुशर्रत मुजीब को मैदान में उतारा है।